जय जिनेंद्र, मैं कुमकुम जैन सेमेस्टर 10 के पेपर नंबर 2 समयसार अनुशीलन की गाथा 126 और 127 का गणधर करने जा रही हूँ। पिछले कलश 65 में हमने देखा कि आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में कहा था कि जीव अपनी स्वभाव के अनुरूप परिणाम शक्ति के कारण जो भी भावरूप परिणमित होता है वह उन भावों का कर्ता होता है। अब इन दोनों गाथाओं में मतलब 126 और 127 गाथाओं में उसी भाव को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। गाथा नंबर 126 में कहा है कि आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भावरूप कर्म का कर्ता होता है। यहाँ आत्मा ज्ञानी भी हो सकता है और अज्ञानी भी हो सकता है। जो ज्ञानी है वह उसके भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के भाव अज्ञान में होते हैं। गाथा नंबर 127 में बताया है कि अज्ञानी के भाव अज्ञान में होने से अज्ञानी कर्मों का करता है और ज्ञानी के भाव ज्ञान में होने से ज्ञानी कर्मों को नहीं करता। अब इसी को हम विस्तार से समझाते हैं। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र जी कहते हैं कि ये भाव आत्मा के कर्म है और आत्मा उस भाव का कर्ता है। ज्ञानी को स्वपर के विवेक होने से सभी प्रभावों से भिन्न आत्मा की ख्याति सम्यक प्रकार से उत्पन्न अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है। अत्यंत उदय को प्राप्त हुई है का मतलब उसमें बिल्कुल भी मलिनता नहीं है। उसे आत्म अनुभव उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह भाव ज्ञान में है। स्वपर के भिन्नत्व के विज्ञान के कारण ज्ञान मात्र निज भाव में स्थित हो गया है। पररूप रागादि द्वेष भावों से भिन्न मात्र ज्ञाता होता हुआ कर्मों को नहीं करता। ये हमने बात की ज्ञानी की। अब अज्ञानी के बारे में आचार्य अमृतचंद्र जी बताते हैं कि उसे स्वपर का विवेक नहीं होने के कारण पर पदार्थों से भिन्न आत्मा की ख्याति अत्यंत अस्त हो गई है। मतलब अज्ञानी को ज्ञान का प्रकाश नहीं दिख रहा है, उसके लिए तो आत्म अनुभव जो है वो उसके लिए अस्त के ही समान है, जिसके कारण उसके ज्ञान में उसके भाव अज्ञान में हैं। स्वपर में एकत्व है, ज्ञान मात्र से भ्रष्ट और रागद्वेष भाव करता हुआ वह कर्मों को करता है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा और स्वामी जी के विचार भी इस अनुशीलन में बताए गए हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ज्ञानी को यथा पदवी राग तो आता ही होगा, तो उसके उत्तर में हम यह बताते हैं कि ज्ञानी को भूमिका अनुसार राग आता है। जैसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति, पूजा, दान, व्रत आदि वह करता है, लेकिन भेद ज्ञान प्रकट हो जाने के कारण अपना चैतन्य रूप राग से भिन्न है, उसका वह ज्ञाता रहता है और उसका कर्ता नहीं बनता। ज्ञानी को राग की रुचि और उसका स्वामित्व नहीं है, मात्र अपने शुद्ध परिणाम का ही वह कर्ता होता है। लेकिन अज्ञानी के साथ ऐसा नहीं है। अज्ञानी को ऐसा निर्मल भेद ज्ञान नहीं होता। स्वपर का भेद ज्ञान नहीं होने से वह अज्ञान में भावों का कर्ता होता है, इसलिए दया, दान, व्रत, भक्ति आदि के विकल्पों का वह कर्ता होता है। इस प्रकार हमने इन दो गाथाओं में स्पष्ट रूप से समझा कि ज्ञानी आत्मा अपने ज्ञान भावों का कर्ता और रागादि भावों का कर्ता नहीं होता। अपने ज्ञान भावों का तो वह करता है, लेकिन रागादि भावों का वह करता नहीं है। और अज्ञानी अपने अज्ञान भावों का कर्ता होता है। इन गाथाओं के बाद कलश 66 है, जिसमें प्रश्न उठाया गया है कि अज्ञानी अज्ञान भावों का ही और ज्ञानी आत्मा ज्ञान भावों का ही कर्ता क्यों है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ज्ञानी को ज्ञान में भाव ही क्यों होते हैं, उसके अज्ञान में भाव क्यों नहीं होते, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान में ही क्यों होते हैं, उसके ज्ञान में भाव क्यों नहीं होते। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि दोनों ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की क्रियाएं एक सी लगती हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानी की निर्जरा होती है और अज्ञानी के बंद होता है, क्योंकि उन दोनों के अभिप्राय में फ़र्क है। इसका एग्जाम्पल हम एक बिल्ली के एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को भी लेकर
जाती है, या कभी हम उसे उसके मुंह में चूहे को भी देखते हैं, लेकिन उसके मन में जो है वो अपने बच्चे को तो बचाने का भाव होता है, लेकिन चूहे को मारने का भाव होता है। देखने में दोनों ही उसके मुंह में हैं। इसी तरह ज्ञानी ज्ञानी जीव है वो स्वयं पर दोनों का ज्ञाता है, लेकिन उसमें उसको पर में एकत्व नहीं करता वो, और अज्ञानी पर में एकत्व करता है, राग द्वेष करता है। अब हम इसमें आगे हम ये बोलते हैं कि पांडे राजमल जी और बनारसी दास जी ने भी इस कलश का भावानुवाद किया है, जिसमें लिखा है कि ज्ञानी के भोग तो निर्जरा के कारण हैं और अज्ञानी के वही भोग बंध के कारण हैं, जो आश्चर्य वाली बात लगती है। इस प्रश्न का उत्तर आगामी गाथाओं में, समय सार की आगामी गाथाओं में दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।